खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करने की, हंसों का संग कर हंस होकर रहने की, मुरली में कभी भी बेपरवाह नहीं बनने की, किसी भी तरीके की गफलत नहीं करने की, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने की, एक की ही याद में रहने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सच्चा स्नेह अर्थात एक परमपिता परमात्मा के लव में लीन रहना, उन्हीं के मिलन में मगन रहना। जो ऐसे होते हैं वे ही सच्चे स्नेही होने का वरदान प्राप्त करते हैं। सच्चे स्नेह में भिन्नता समाप्त हो जाती है। प्रभु संग स्नेह होता है तो गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्य में समान हो जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं। इसको समा जाना कहते हैं। ये वास्तव में स्नेह की स्थिति होती है, जिसके लिए फिर भक्तों ने समा जाना व लीन होना कह दिया है। प्रभु स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में लव में लीन होना स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले भगत आत्माएं कह देते हैं कि ज्योति ज्योत समा गए या लीन हो गए, अर्थात आत्मा के अस्तित्व को ही सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वास्तव में जब हम सब सत्य परमात्मा के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हैं तो फिर हम समान बन जाते हैं। गुणों में, कर्तव्य में बाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना, शुभकामनाधारी बन जाते हैं। परमात्म लव में लीन होना आत्मा के अस्तित्व को नहीं मिटाता है, बल्कि समान बना देता है, सच्चा स्नेही बना देता है। आत्मा फिर वही करती है जो सत्य परमात्मा चाहते हैं। तो परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव का वरदान फलीभूत करके अपना बनाना है। अंतर्मुखी आत्मा, बाह्यमुखता से परे आत्मा और परमात्मा के संसार में रहती है, उसकी दुनिया बदल जाती है। समर्थ परमात्मा के संग वे सदा समर्थ रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से वे मन का मौन रखते हैं। किसी भी तरह का व्यर्थ उनके मन में प्रवेश नहीं करता है। अंतर्मुखी सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि श्रीमत पर चलकर व्यर्थ की अपवित्रता से दूर रहते हैं। संगम युग के अमृत वेले में हम सब प्रभु से पवित्रता की अमीरी सीखते हैं, पवित्र बनते हैं और सतयुग के सवेरे में अमीर बनते हैं। पवित्रता हम आत्माओं को धनवान बनाती है, दाता बना देती है। शाम को अर्थात कलयुग में हमें देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमजोरियां फकीर बना देती हैं, पतित बना देती हैं, मंगता बना देती हैं। हम सब चरित्र से गरीब बन जाते हैं। अभी पुनः फकीर से अर्थात पतित से अमीर अर्थात पावन हमें बनना है, जिसके लिए प्रभु हमें कहते हैं दो शब्द, मनमना भव अर्थात मन को प्रभु में लगाओ, और मध्याजी भव अर्थात विष्णुपुरी को याद रखो, ताकि वहाँ जाने के लिए क्वालिफाई करें, अर्थात 16 कला संपूर्ण बने, सर्व गुणों से संपन्न बने, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बने। अगर हमें याद रहेगा मनमना भव और मध्याजी भव, तो पुरुषार्थ ढीला नहीं होगा। बनाए हुए पास्ट की कर्म बंधनों से मुक्त होकर हमें निर्बंधन बनना है, नया कोई कर्म बंधन नहीं बनाना है। स्वतंत्र होकर वापस घर जाना है। उसके लिए प्रभु द्वारा बताई गई जो युक्तियां हैं उसको अपनाना है। हमें याद की यात्रा पर रहना है और ज्ञान का सिमरन अर्थात चिंतन चलता रहे, ये ध्यान रखना है। एक सत्य परमात्मा संग संबंध रहे, अन्य कोई से भी बुद्धि योग न लगा रहे, ये ध्यान रखना है। सर्वशक्तिवान
परमपिता परमात्मा पावर हाउस है। हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है, तो सुप्रीम बैटरी से हमारा योग लगा हुआ रहे, ये ध्यान रखना है। हमें दैवी गुण धारण कर व्यवहार में दैवी गुणों को यूज़ करना है, उसका सुख सभी को देना है। तो ये दैवी गुण के जो पंख हैं हमें हल्का बनाते जाएंगे। सभी कर्म बंधनों से हम सब मुक्त हो जाएंगे। आधा कल्प हम सब भक्ति करते हैं, लेकिन रिजल्ट में हम सब फकीर अर्थात पतित, चरित्र से गरीब बनते हैं। प्रभु से सत्य ज्ञान मिलता है तो समझ में आता है कि हम सब चरित्र से कितने गरीब हो गए हैं। परमात्म ज्ञान हमें पवित्र बनाता है। 2500 वर्ष पवित्र, 2500 वर्ष पतित। इसलिए दिन की अमीरी और रात की फकीरी बेहद की बात है। बेहद का अमीर हमें प्रभु आकर बनाते हैं। सभी आत्माएं पतित हैं और सभी के लिए एक ही पावर हाउस बैटरी है, परमपिता परमात्मा, जिनके कनेक्शन में रहकर आत्मा पवित्र बन सकती है, फुली चार्ज हो सकती है। ये टोटका है जिसे याद रखेंगे तो हम सदा खुशी में रहेंगे। इसी पुरुषोत्तम संगम युग में हमें पावन बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा जो हमें समझाते हैं उसे प्यार से समझना है और फिर उसको अमल में लाना है। हमें पुरुषार्थ करना है, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, याद की यात्रा में रहना है, तभी हम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। सदैव जागती ज्योत सर्वशक्तिमान संग रहना है, तब बनाए हुए कड़े बंधनों से हम सब मुक्त हो सकेंगे। देह अभिमान में आकर हड्डियाँ बड़ी सख्त हो गई थी। ज्ञान हड्डियों को नरम करता है, अहंकार खत्म करता है। पुनर्जन्म में आकर हम सब तमो प्रधान बंधनों में बंध जाते हैं। विकारी हथियाले से बंधनों की वृद्धि होती है। अभी सारे संबंध एक निराकार परमपिता परमात्मा से हमें बनाने हैं और बाकी का विस्तार जो है उसको समाप्त करना है। हाईएस्ट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हमें शूद्र जीवन से अडॉप्ट करते हैं। अभी उन्हीं से सर्व संबंध है। हीरे जैसा जन्म है, अभी हमें हीरे तुल्य बनना है और सत्य बाप से बेहद का वर्षा लेना है। सर्व संबंध हमारे अब एक बाप से है, उनके साथ सर्व संबंध रखकर पवित्र बनकर हमें वापस घर जाना है। बाकी दैहिक बंधन जितने भी हैं वो सारे हमको गिराने वाले हैं। बहन भाई का संबंध भी आजकल गिरा देता है, इसलिए आत्मा भाई भाई की वृद्धि रख सारे संबंध प्रभु संग रखने हैं। ज्ञान का विचार सागर मंथन करने से बहुत रौनक में आएंगे। प्रभु के पॉइंट्स हमें समय पर याद रहें, ये ध्यान रखना है। पतित से पावन बनाने वाले परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मुझ एक को याद करो तो सारे पाप कट जाएंगे, हम सब ऊंच स्वच्छ बन जाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई की विधि अपनाकर सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। सत्य पिता परमात्मा की पालना एक ही बार मिलती है, उनकी पालना से निकलकर माया की दुनिया में नहीं जाना है। अब पतित हमें नहीं बनना है। वंडरफुल बाप और वंडरफुल ज्ञान का संग नहीं छोड़ना है। वंडरफुल गॉड फादर की रचना भी वंडरफुल होती है। साधारण से विशेष ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देते हैं अगर कोई उनकी श्रीमत पर चले तो। जो देवता बनते हैं उनके लिए फिर वंडरफुल संसार हेवन बनाते हैं, जिसे जन्नत, पैराडाइज, परिस्तान, शिवालय कहते हैं। प्रभु जी का सब कुछ वंडरफुल है। इस समय सभी देह अभिमान में हैं, विकारों के वशीभूत हैं, खुद को भूले हुए हैं, इसलिए नरकवासी हैं। हम सब अभी पुरुषोत्तम संगम योगी हैं। नरक की रीति रस्में छोड़कर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। संग की हमें बड़ी संभाल करनी है। मुरली हमें सही रास्ता दिखाती है, हमें भूलों से बचाती है, हम आत्माओं के लिए शक्तिशाली खुराक है।
इसमें हमें बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। अब सुख दाता परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर खुशबूदार फूल बनना है। ये समय इसलिए ही मिला हुआ है, हमें याद की यात्रा पर रहना है, श्रीमत पर चलकर हंस होकर रहना है, बगुलों के प्रभाव में आकर सत्य से विस्मृत कभी नहीं होना है। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी मत पर नहीं चले, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। सजाएं बहुत कड़ी हैं। इस समय राजाई स्थापन हो रही है। प्रभु कहते हैं ये भी याद रहे तो हम भूलें नहीं करेंगे और ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ये बातें भूल कर बैठते हैं, इसलिए पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को अनसुना नहीं करना है। बुद्धि का योग परमात्मा से रख बाकी सब कुछ भूल जाना है। जो कुछ भी दिखाई देता है उससे वैराग चाहिए। प्रभु स्पष्ट करते हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पुरानी से बुद्धि का योग अब हटाकर वंडरफुल माशूक संघ और उनके द्वारा स्थापन हो रही नई दुनिया संग रखना है। हमें लायक बनना है। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी होना है, इसलिए बुद्धि को उससे डिटैच रखना है। समझदार बना रहे हैं प्रभु, तो समझदार हमें ज़रूर बनना है। उनके डायरेक्शन प्रमाण चलने से ही कल्याण है। ऊंची ते ऊंची मत उनकी ही है। खुद को भूले हुए हैं, सब स्वधर्म के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए इसे मुर्दों की दुनिया कहते हैं। बेसमझी का पाठ बजा रहे हैं। सारी दुनिया इस समय झूठ खंड है। सत्य सुनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा है, इसलिए अब सिर्फ उनका संग करना है, उनके संग में रहकर सच्चा बनना है, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। हम आत्माओं का हित सोचने वाले हमारे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।